एक समय की बात है। एक खूबसूरत जंगल में टूनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह चमकदार नीले पंखों वाली और मधुर आवाज वाली एक छोटी और चहचहाती चिड़िया थी। ट्यूनी को जंगल में घूमना और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए अपने मधुर गीत गाते हुए दिन बिताना पसंद था। एक दिन जब टूनी इधर-उधर उड़ रही थी, उसे पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का घर मिला। उत्सुकतावश उसने करीब से देखने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसने देखा कि घर खाली पड़ा था और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। हालांकि ट्यूनी ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसका ध्यान गया। टहनियों और पत्तियों से बना एक छोटा सा घोंसला जो घर के एक कोने में छिपा हुआ था। छोटे घोंसले के लिए खेद महसूस करते हुए ट्यूनी पास आई और उसने देखा कि यह क्षतिग्रस्त हो गया था और अब किसी भी पक्षी के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। बिना एक पल भी सोचे वह अपने घोंसले में वापस चली गई और कुछ नरम पंख और घास इकट्ठा की। फिर वह लकड़ी के घर में वापस चली गई और क्षतिग्रस्त घोंसले की सावधानीपूर्वक मरम्मत की। ट्यूनी को अपने काम पर गर्व था और उसने लकड़ी के घर में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह घोंसले में बसी, उसे गर्मी और आराम का एहसास हुआ। घोंसला अब उसके अपने घर की तरह ही मजबूत और सुरक्षित था। ट्यूनी अपने नए घर में होने वाले रोमांच के सपने देखते हुए सो गई। अगली सुबह ट्यूनी पक्षियों के चहचहाने की आवाज से जागी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लकड़ी का घर अब विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों से भर गया था। उन सभी ने लकड़ी के घर में सुरक्षित घोंसले के बारे में सुना था और आश्रय की तलाश में आए थे। ट्यूनी यह देखकर खुश थी कि उसकी दयालुता के कार्य ने इतने सारे पक्षियों को एक साथ ला दिया था। उस दिन से लकड़ी का घर सभी प्रकार के पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया। ट्यूनी उनकी रक्षक बन गई थी और वे सभी उसकी ओर आदर की दृष्टि से देखते थे। उसे जीवन में एक नया उद्देश्य मिल गया था, अपने साथी पक्षियों की मदद करना और उनकी रक्षा करना। जैसे जैसे समय बीतता गया, लकड़ी का घर जंगल के सभी पक्षियों के लिए आशा और एकता का प्रतीक बन गया। ट्यूनी को अब नायक पक्षी के रूप में जाना जाता था जो उन सभी को एक साथ लाया था। उसे लकड़ी के घर में एक नया परिवार और घर मिल गया था। ट्यूनी की दयालुता और बहादुरी के कार्य ने न केवल एक घोंसला बचाया, बल्कि इससे जंगल में खुशी और प्यार भी आया। उस दिन से ट्यूनी और अन्य पक्षी उस छोटे पक्षी के प्यार और करुणा की बदौलत अपने सुरक्षित मिट्टी के घर में खुशी और शांति से रहने लगे। और उसके बाद वे सभी खुशी से रहे। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.